Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. राजधानी रायपुर के नकटी गांव में प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों को हटाया, 77 मकान तोड़ दिए और बदले में इन्हें नया रायपुर के सेक्टर 30 में कुछ मकान भी अलॉट किए हैं। अवैध कब्जे हटाने को लेकर प्रशासन निशाने पर है, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है कि कैसे नकटी गांव की सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने गरीबों की आड़ में अवैध कब्जा कर लिया, जिसका खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ा है। आखिर क्यों है नकटी गांव में अवैध कब्जे की और क्या है ये पूरी कहानी, हम आपको इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। राजधानी रायपुर से लगा नकटी गांव पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि यहां बने 77 मकानों को ढा दिया गया। प्रशासन का दावा है कि ये मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे। ऐसे में प्रशासन ने विस्थापितों के लिए नया रायपुर में कुछ मकाने रहने के लिए जरूर दी है, लेकिन अब जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल नकटी गाँव में गरीबों को आगे करके भू माफियाओं ने बड़े बड़े कब्जे कर रखे थे, जिसका खुलासा राजस्व विभाग की इंटरनल रिपोर्ट में हुआ। यहाँ की 15 हेक्टेयर जमीन पर पक्के मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय सरपंच की मिलीभगत से चारागाह की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया गया। साल 2021 में राजस्व विभाग ने सर्वे में 3 हेक्टेयर में कच्चे मकान और बाड़ी मिली थी, लेकिन 2023 आते आते स्थिति बदल गई। 15 हेक्टेयर जमीन पर पक्के मकान तान दिए गए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इसी बात को लेकर इन अवैध कब्जों पर सवाल किए हैं। जहाँ तक नकटी के विषय में कांग्रेस और उनके नेताओं का जो रुख है, जो उनका उसके प्रति भाव है, तो इससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो अलॉटमेंट और उसका चिन्हांकन उन्होंने ही किया था, और यदि उनको मालूम था कि यहाँ बसाहट है तो उसका चिन्हांकन करना नहीं था। इसके बाद हमारी सरकार आई, उसके प्रक्रियाओं में 2.5 साल का वक्त लगा। इससे पहले कांग्रेस को एक आध बार भी जाकर उस विषय में वहाँ लोगों से मिल के प्रशासन को रोकने का, और जब तक नहीं टूटा था तब तक इनका पता नहीं था। टूटने के बाद ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसे गरीबों के लिए जो मकान जिनके पास नहीं थे वही आखिरी सहारा था, उन सभी लोगों को मकान मुहैया करा दिया गया है। अब आंकड़ों के जरिए नकटी गांव के अवैध कब्जे की क्रोनोलॉजी भी समझिए। 1 सितंबर 2020 को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। तब गृह निर्माण मंडल ने नकटी गांव के 15.479 हेक्टेयर जमीन में सामान्य आवासीय योजना के तहत प्रोजेक्ट शुरू करने की नींव रखी। पटवारी प्रतिवेदन में पाया गया कि गांव में 22 हेक्टेयर सरकारी जमीन है और 24 हेक्टेयर में प्राइवेट जमीन, बाकी जमीन चारागाह के रूप में है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को जानकारी दी गई कि गांव में 2021 की स्थिति में 3 हेक्टेयर पर कच्चे मकान बने हैं। जब गृह निर्माण मंडल ने यहाँ प्रोजेक्ट बनाया तो लोगों ने मुआवजे के लालच में पूर्व सरपंच की मिलीभगत से चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिनकी पहले से ही मकान थी। विभागीय जाँच में पाया गया कि मुआवजे के लालच में यहाँ बेतहाशा कब्जे किए गए। साफ है कि नकटी गांव में अवैध कब्जे और मुआवजा बाजार खड़ा करने के लालच में हजारों वर्ग फुट जमीन पर कब्जा किया गया। जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी वजह से गरीब परिवार भी प्रभावित हुए। हालांकि प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले विस्थापन का मरहम जरूर लगाया है, लेकिन अवैध कब्जाधारियों की वजह से ग्रामीणों को मिले जख्मों का हिसाब लेना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 के लिए रायपुर से सुमन पांडे की रिपोर्ट।